हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के नैनो बनाना एआई के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गूगल ने नैनो बनाना एआई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, इसलिए आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम नैनो बनाना एआई से क्या क्या चीज कर सकते हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जेमिनी को एक्सेस करूंगा। जेमिनी को साइन अप करने के बाद यहाँ पर मैं 2.5 फ्लैश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर रखा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा चेंज माय हेयर स्टाइल टू अ बस कट। अब आप देखना यहाँ पर किस तरीके से ये हेयर स्टाइल चेंज करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हेयर स्टाइल को चेंज किया है। इस तरीके से हम किसी भी हेयर स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमको यहाँ पर बार बार फोटोशॉप में या दूसरे टूल को यूज करके यहाँ पर एडिट करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज द बैकग्राउंड टू अ ट्रॉपिकल बीच विद अ क्लियर स्काई एंड काम वेव्स। अब ये पूरा इसका बैकग्राउंड चेंज करके दे देगा। तो यहाँ पर कंप्लीट बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट से हमने कितने अच्छे तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब मैं इसके ड्रेस को भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मैं ड्रेस को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ पुट मी इन अ हैलोवीन कॉस्ट्यूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कॉस्ट्यूम भी चेंज करके यहाँ पर ये जनरेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर के किसी भी इमेज में हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं या उसके ड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो यहाँ पर जेमिनी ने हमको प्रोवाइड करा है। पहले इस तरीके की फोटोज को जनरेट कर पाने में दूसरे मॉडल्स में डिफिकल्टी आती थी क्योंकि उनमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं होते थे, लेकिन अब इसमें फोटोज भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो फेस हमने पहले अपलोड किया था उसी फेस में इसने ड्रेस चेंज किया है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसने ड्रेस को ही चेंज करा है। तो इस तरीके से हम बहुत ही बारीकी से यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो फोटो मैंने यहाँ पर यूज की है ये एक ग्रुप फोटो में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए मैं प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ ऐड मी इनटू अ ग्रुप फोटो विद रोनाल्डो एंड टॉम क्रूज। तो मैं यहाँ पर सेलिब्रिटीज को ऐड कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं किस तरीके से ये सेलिब्रिटीज के फोटो के साथ इस फोटो को यहाँ पर कंबाइन करता है। तो इसने इमेज को यहाँ पर जनरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से इसने इमेज को जनरेट किया है। कॉस्ट्यूम आप वही वाला कॉस्ट्यूम देख सकते हैं जो यहाँ पर कॉस्ट्यूम हमने पहले यूज किया था, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग रहा है। इसने उसी तरीके के बैकग्राउंड को यहाँ पर यूज किया जिस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। हमने बोला था यहाँ पर मूवी प्रीमियर यहाँ पर बैकग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पर इसने मूवी प्रीमियर के ही बैकग्राउंड को यूज किया है। और साथ में इसने देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉम क्रूज और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो को यूज किया है। तो ये बहुत ही डिटेल में इसने क्रिएट किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी तरीके की फोटो को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इसको आर्टिस्टिक वे में यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं उसी फोटो को दोबारा अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा ट्रांसफॉर्म दिस फोटो इनटू एन ऑयल पेंटिंग। और आप देखना है किस तरीके की इमेज को अब ये जनरेट करेगा। अब ये इमेज को जनरेट करने में थोड़ा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ऑयल पेंटिंग के स्टाइल में कितने बढ़िया तरीके से एक इमेज को जनरेट किया है। इस तरीके से हम बहुत ही आर्टिस्टिक वे में यहाँ पर इमेज को यहाँ पर जनरेट करा सकते हैं। फोटोशॉप में इतना सब कर पाना बहुत डिफिकल्टी होती थी, उसमें टाइम भी लगता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं मैं ये सेम इमेज जो मैंने पहले अपलोड किया था इसके साथ मैं एक पेट की फोटो को यूज करना चाहता हूं, और मैं इसको प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा कंबाइन माय फोटो विद अ फोटो ऑफ माय पेट प्लेसिंग अस ऑन अ सिंगल फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप डेक। अब आप देखना है किस तरीके से यहाँ पर फोटो को कंबाइन कर देगा और उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके की फोटो इसने जनरेट की है। ये लग ही नहीं रहा है यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल फोटो है, ये पहले से इसने पीछे के बैकग्राउंड को भी चेंज किया है और यहाँ पर इसने कैट को भी यहाँ पर सेम जगह पर रख रखा है। और अगर आप लाइटिंग देखोगे तो लाइटिंग भी इसने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर रखा है। अब मैं यही सेम कैरेक्टर को मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कराना चाहता हूँ। तो आप देखना ये किस तरीके से ये मॉडिफाई करके ये मेरे को इस कैरेक्टर को लाइब्रेरी में दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ पुट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस इमेज इन अ लाइब्रेरी रीडिंग अ बुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जनरेट हो चुका है। यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से इसने इमेज को जनरेट किया है। ये सेम वही पर्सन है जिसकी इमेज को यहाँ पर मैंने अपलोड किया था, और कितने बढ़िया तरीके से इसने लाइब्रेरी में यहाँ पर प्लेस कर दिया है। आप ये कह नहीं सकते हो कि यहाँ पर ये कोई आर्टिफिशियल इमेज है। आप अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये बहुत ही डिटेल में इसने एक एक चीज को यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर दिखाया है। अब मैं चाहता हूँ इसके ड्रेस को चेंज करने के लिए मैं अलग से प्रॉम्प्ट लिखूंगा, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ चेंज द सब्जेक्ट्स आउटफिट टू बी अ साइबरपंक स्टाइल जैकेट विद अ ग्लोइंग नियॉन लाइंस। आप देखना है किस तरीके से यहाँ पर ड्रेस को मॉडिफाई करके दिखाएगा। तो यहाँ पर इमेज जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइब्रेरी यहाँ पर पहले इसने जनरेट करी थी सेम वही बैकग्राउंड है। इसने सिर्फ उसके ड्रेस को चेंज किया है और एक भी चीज इसने छेड़ा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही डिटेल में हम इसमें जेमिनी को यूज करके यहाँ पर बहुत ही डिटेल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक होम का यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन का यहाँ पर इमेज अपलोड कर दूंगा, और मैं इसको बोलूंगा एड अ मॉडर्न डार्क ग्रीन वेलवेट काउच टू द सेंटर ऑफ द लिविंग रूम विद अ लार्ज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इन द वॉल अबव इट।
अब आप देखना है किस तरीके से इसके इमेज को यहाँ पर मॉडिफाई करेगा और मेरे को किस तरीके की इमेज ये जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हैं इसने इमेज को जनरेट कर दिया है। इसने कितने बढ़िया तरीके की इमेज को जनरेट किया है। हमने बोला था इसको डार्क ग्रीन वेलवेट काउच को यहाँ पर प्लेस करना है, तो इसने उसी तरीके के यहाँ पर काउच को यहाँ पर प्लेस किया है और साथ में इसने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को भी यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके की इसने डिटेलिंग से काम किया है। अब हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक हाउस की इमेज अपलोड कर दूंगा और इसमें प्रॉम्प्ट में लिखूंगा शो व्हाट दिस हाउस वुड लुक लाइक विद अ गार्डन अराउंड इट। अब आप देख रहे हैं हमको किस तरीके की इमेज जनरेट करके दिखाएगा। तो इसने यहाँ पर इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से जनरेट कर दिया है। अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सिंपल हाउस है और साथ में इसने गार्डन को ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पहले से प्लानिंग कर सकते हैं हमारे घर को किस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं जेमिनी को यूज करके। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से जब भी आप यहाँ पर अपने वॉल की या इंटीरियर की यहाँ पर जब भी काम करना चाहो तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट रिलेटेड यहाँ पर टास्क करवा के देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट एनहांसमेंट करके हमको बता सकता है या किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्लेस करके हमको दिखा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज को अपलोड कर दूंगा और इमेज को अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिखूंगा प्लेस अ स्लीक सिल्वर कॉफी मग ऑन अ डेस्क इन दिस फोटो। अब आप देखना है किस तरीके से यहाँ पर एक मग को ये प्लेस करेगा यहाँ पर स्क्रीन में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसने इमेज को जनरेट किया है। अगर आप इसको देखोगे तो इसने लाइटिंग और इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लाइटिंग और यहाँ पर कलर को भी यहाँ पर मैच किया है। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी इमेज अपलोड करके बताता हूँ और उस इमेज में मैं यहाँ पर दोबारा सेम वही प्रॉम्प्ट यूज करूंगा जो मैंने पहले यूज किया था। इसमें भी मैं सेम तरीके का मग को यहाँ पर प्लेस करूंगा। देखना आप किस तरीके से यहाँ पर प्लेस करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके की इमेज इसने जनरेट करी है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डार्क सा बैकग्राउंड था और यहाँ पर जो इसने मग प्लेस किया है उसमें भी यहाँ पर कलर में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इसने एडजस्ट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट किया है इसने। इस तरीके से हम यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर प्लेस करा सकते हैं। अब मैं कुछ और ट्राई करके दिखाता हूं आपको। अब मैं एक यहाँ पर ड्रेस की इमेज को अपलोड कर देता हूं। अपलोड करने के बाद मैं इसमें कह रहा हूं पुट दिस टी शर्ट डिजाइन इनटू अ मॉडल विद अ क्लीन वाइट स्टूडियो बैकग्राउंड। ये आपके मार्केटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकता है, इसलिए आप इसको देखना ध्यान से। तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। अब मेरे को ये एक तरह से यहाँ पर एक मॉकअप जनरेट करके दे देगा जिसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हमारे पोस्टर्स वगैरह में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक इमेज को जनरेट कर दिया है। ये कितना बढ़िया तरीके का इमेज लग रहा है और इसमें एक सिंपल बिल्कुल सेम टू सेम वही टी शर्ट है जो यहाँ पर मैंने इसको प्लेस करने के लिए कहा था। इसने उसको प्लेस करके यहाँ पर पर्सन को बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडियो बैकग्राउंड में इसने खड़ा कर दिया है। अब मैं यहाँ पर पहले से एक मॉडल के इमेज को यूज कर रहा हूँ। मॉडल के इमेज के साथ में मैं यहाँ पर वही सेम टी शर्ट यूज कर रहा हूँ जो यहाँ पर पहले यहाँ पर मैंने यूज किया था। अब इसको यूज करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिखूंगा मेक हर वेयर दिस टी शर्ट। आप देखना है किस तरीके से ये मैं यहाँ पर मॉडल के ड्रेस को यहाँ पर चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वही टी शर्ट है जो यहाँ पर हमने यूज कर रखी थी पहले। उसी सेम टी शर्ट को यहाँ पर इसने मॉडल के ऊपर प्लेस कर दिया है जिस तरीके से यहाँ पर पहले इसने एक पर्सन के ऊपर प्लेस किया था। सेम वही फेस है। इसमें इसने कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करी है। मॉडल का यहाँ पर चेहरा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। सेम वही चेंज इसने पहले से यहाँ पर यूज कर रखा है। तो इस तरीके से हम इसके कलर को भी चेंज करके देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेस के। तो मैं यहाँ पर ड्रेस के कलर को अब चेंज करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अब मैं मॉडल के ड्रेस के कलर को चेंज करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा चेंज द कलर टू ग्रे। अब आप देखना ये ड्रेस के कलर को चेंज करेगा। तो इसने सेम वही फोटो है, सेम वही बैकग्राउंड है, सेम वही मॉडल है, बिल्कुल भी इसने चेहरा वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, बस उसके ड्रेस के कलर को ही चेंज किया है। तो इस तरीके से बहुत ही बारीकी से और डिटेल में इसने कलर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जेमिनी को यूज करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ भी करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और ट्राई करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक कार की यहाँ पर इमेज को अपलोड कर दूंगा और मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिखूंगा रिमूव द कार फ्रॉम द ड्राइव अवे एंड चेंज द वेदर टू अ सनी डे। अब आप देखना है किस तरीके से यहाँ पर इमेज से इस कार को रिमूव कर देगा और यहाँ पर वेदर को यहाँ पर एक सनी वेदर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं इसने इमेज को जनरेट कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कार भी रिमूव हो चुकी है और इसका वेदर भी बिल्कुल सनी वेदर जैसा दिख रहा है आपको। अब मैं इसको थोड़ा रेनी इफेक्ट डालना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा एड रियलिस्टिक रेन इफेक्ट्स टू दिस इमेज। तो यहाँ पर रेनी इफेक्ट्स ऐड हो चुका है। इस तरीके के इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए फोटोशॉप में हमको पहले घंटों बिताने पड़ते थे, लेकिन अब इसको जेमिनी के यूज करके हम बहुत ही इजी वे में इसको ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा मैंने ऐड अ रेनी इफेक्ट और इसने यहाँ पर रेनी इफेक्ट को ऐड कर दिया। इस तरीके से आप कोई सा भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लोगो ऐड कर देता हूँ। लोगो को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा जनरेट अ कोलाज ऑफ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ आवर लोगो ऑन डिफरेंट सर्फेसेस लाइक अ कॉफी कप, अ टी शर्ट एंड अ बिलबोर्ड ऑल इन अ रस्टिक विंटेज स्टाइल। अब ये मेरे को एक कोलाज जनरेट करके देगा। आप देखना कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक कोलाज क्रिएट करेगा। अब मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट को रन कर देता हूँ।
तो इमेज थोड़ा ये जनरेट करने में टाइम लेगा। तो यहाँ पर कोलाज यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसने कोलाज को जनरेट किया है, वो भी विंटेज स्टाइल में। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफी के कप में जो लोगो हमने जो दिया था वही लोगो है, बिल्कुल भी इसने चेंज नहीं किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगो यूज किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम प्रोडक्ट मॉकअप इजीली क्रिएट कर सकते हैं इसको यूज करके। अब मैं यहाँ पर एक सिंगल तरीके की फोटो जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जनरेट अ सिंगल इमेज ऑफ अ मग। अब आप देखना किस तरीके से इमेज को जनरेट करके दिखाएगा। अब इसने एक इमेज को जनरेट तो किया है लेकिन इसमें लोगो नहीं है, तो अब लोगो ऐड करने के लिए मैं इसमें लिखूंगा ऐड अ लोगो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो के साथ इसने वही सेम कप को यहाँ पर जनरेट कर दिया है। इस तरीके से हम इसे यूज करके हमारे मार्केटिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, मैं इसका कलर को रिस्टोर करना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत ही पुरानी इमेज है। तो आप देखना किस तरीके से यहाँ पर ये कलर का रिस्टोरेशन का काम ये करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा रिस्टोर दिस ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बाय रिमूविंग द स्क्रैचेस एंड कलराइजिंग इट लुक्स नेचुरल। अब ये रन हो रहा है। अब ये यहाँ पर इमेज को जनरेट करने में थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इमेज को जनरेट कर दिया है। पहले वाली इमेज ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब यहाँ पर इसने बिल्कुल नेचुरल कलर में यहाँ पर एक इमेज को जनरेट किया है। इस तरीके से हमारे पास कोई सी भी पुरानी फोटो जिसमें यहाँ पर मतलब बहुत ही पुरानी फोटो जिसको हम रिस्टोर कराना चाहते हैं, इसको यूज करके हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी फोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिखूंगा रिमूव द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। तो इसने नया इमेज जनरेट कर दिया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं पुराने इमेज में जो यहाँ पर गर्ल खड़ी थी वो यहाँ पर गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर किसी भी इमेज से यहाँ पर रिमूव करवा सकते हैं। अब हम एक और ट्रिक ट्राई करके देखते हैं। अब आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक डॉग की फोटो अपलोड कर रहा हूँ। डॉग की फोटो अपलोड करने के बाद मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा चेंज माई डॉग्स फर टू अ गोल्डन कलर एंड गिव इट अ टाइनी विजार्ड्स हेड। अब आप देखना किस तरीके से यहाँ पर डॉग के कलर को ये चेंज करता है। अब ये रन कर दिया मैंने, ये थोड़ा टाइम लेगा इमेज को जनरेट करने में, सेम वही तरीका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जनरेट हो चुका है। सेम इसका वही बैकग्राउंड है, येलो बैकग्राउंड जो यहाँ पर पिछले इमेज में था। इसने डॉग के फर को यहाँ पर चेंज कर दिया है, यहाँ पर गोल्डन कलर के फर आ गए। अब अगर आप इसके यहाँ पर सर पर देखेंगे तो यहाँ पर हैट आ चुका है जो कि पहले वाले इमेज में नहीं था। तो इस तरीके से हम किसी भी यहाँ पर इमेज को यहाँ पर आर्टिस्टिक स्टाइल में यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक और चीज ट्राई करके देखते हैं। अब सबसे पहले मैं वही फोटो यूज कर लेता हूं जो यहाँ पर मैंने पहले यूज किया था। अब इसको अपलोड करने के बाद मैं इसमें लिख देता हूं जनरेट 3 वर्जन ऑफ दिस फोटो, वन वेयर द पर्सन इज लाफिंग, वन वेयर दे आर सरप्राइज्ड एंड वन वेयर दे आर अ कार्टून विलन। अब आप देखना किस तरीके से यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पर जनरेट करेगा। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है सबसे पहले किस वर्जन को यहाँ पर जनरेट करूं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लाफिंग वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पहले वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर पर्सन के स्माइल यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल स्माइल थी, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर हंस रहा है। तो इस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को, पर्सन के एक्सप्रेशन को आप जेमिनी को यूज करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर दूसरे एक्सप्रेशन को ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं सरप्राइज एक्सप्रेशन डाल देता हूँ। अब आप देखना किस तरीके की इमेज को ये जनरेट करता है। तो सरप्राइज मोड में आप देख सकते हैं किस तरीके की इमेज यहाँ पर जनरेट हुई है। इसमें इसके मुंह बिल्कुल खुले हुए हैं। अब मैं तीसरा वाला मोड ट्राई करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्टून विलेन स्टाइल यहाँ पर इमेज चाहिए मेरे को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कार्टून विलेन स्टाइल का भी एक इमेज यहाँ पर जनरेट कर दिया है। इस तरीके की इमेज को हम यहाँ पर जनरली यहाँ पर थंबनेल वगैरह में भी यूज करके देख सकते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एक तरह से हमारा एडवांटेज है, जहां पर हमको बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट करना पड़ जाता था। फोटोशॉप में घंटों बिताने पड़ जाते थे हमको एक एक चीज एडिट करने के लिए। इसमें हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट को यूज करके इजीली एडिट कर सकते हैं। तो ये इसको आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट आपको लिखना पड़ेगा और ये सारे चेंज कर देगा। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से नैनो बनाना एआई को यूज करके देख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।